भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। आज हमारा एनसीईआरटी जो दर्शन शास्त्र है उसकी थर्ड यूनिट का मैं आप बौद्ध दर्शन पढ़ाऊँगी। आज सिर्फ जैन दर्शन का नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी और क्या क्या पढ़ाऊँगी वो मैं आप देख सकते हो। ये पीडीएफ है पूरी एनसीईआरटी की और ये सेकंड ग्रेड की सिलेबस में है। आपको पता हो सेकंड ग्रेड जिसका एसएसटी लेवल है वो ही पढ़ें और एक आरएस मेन जो दे रहा है इसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा। तो इसके बाद लास्ट में मैं जो एमसीक्यू है ना वो भी करवाऊंगी। और यहाँ से पंच देखो महावंत्र है, सत्य है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य सब डिटेल से दिया हुआ है। बाकी ये एमसीक्यू है जो लास्ट में हम करवाएंगे। 2 पार्ट में ये लेसन पूरा होगा। इससे पहले मैंने आपको 2 लेसन दे चुकी हूँ जो एनसीईआरटी बेस हैं। आरबीएसई में पहले चलते थे, वर्तमान में हमारे राजस्थान में एनसीईआरटी चलती है। कुछ 10 दिनों का 15-20 दिनों का गैप हो चुका है हमारा, तो अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल पे। तो पहला ही दर्शन है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल से। पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, बाद में त्रिपिटक पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद उसके जो आचार आर्य सत्य हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध दर्शन एक नास्तिक या अनिश्वरवादी दर्शन है। बौद्ध धर्म और दर्शन के जनक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। प्राचीन काल में अन्य उपदेशकों की भांति महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप से किया। उसके शिष्यों ने भी बहुत कुछ काल तक उनके उपदेशों को मौखिक ही प्रचार किया था। बुद्ध ने को निजी उपदेशों का जो कुछ भी ज्ञान हमें आज तक प्राप्त हो रहा है वह त्रिपिटकों के माध्यम से हुआ है। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं हमने कई बार एग्जाम में पढ़ा है। सेकंड ग्रेड में कई बार ये एग्जाम में आ चुका है कि त्रिपिटक 3 पिटक दिए होते हैं, एक अलग से दिया होता है, तो आपको याद रखना है। पिटक का अर्थ होता है पेटी। बौद्ध दर्शन के नियमों और उपदेशों का संकलन 3 भागों में है जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये जब मैंने आपको प्राचीन काल में सब बहुत साहित्यिक पढ़ाए थे वहाँ भी आपको मैंने पढ़ाए थे, और जो सौरभ चौबे की बुक से पढ़ाए थे वापस से अब हमारे दर्शन शास्त्र में आ चुके हैं, तो वापस से हम पढ़ेंगे। और एसएसटी फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री जो इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था वो यह इसी में से है जो त्रिपिटक है। तो पहला है विनय पिटक। बौद्ध दर्शन और संघ के नियमों का संकलन को क्या कहा जाता है? विनय पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों और विभिन्न वार्तालापों का संकलन है सुत्त पिटक। और अभिधम पिटक जो बौद्ध दर्शन के गंभीर दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। यहाँ मैंने ऊपर ही आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जबकि प्राचीन साहित्य में मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अभिधम पिटक किसका है, किसने उसकी संस्थापक कौन वगैरह सब दिया हुआ है। उसके अंदर बुक्स कौन सी हैं, उसके लेखक कौन से हैं। बौद्ध दर्शन के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल कौन कौन से हैं? 4 आर्य सत्य हैं। क्या है? 4 आर्य सत्य है। महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश 4 आर्य सत्यों में ही निहित हैं। और 5 महाव्रत हैं वो भी देखेंगे, 8 जो हैं वो भी देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग है ना। डिटेल से धीरे धीरे एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही हम देखेंगे सब, जिससे हम जो भी एग्जाम में एमसीक्यू या प्रश्न आएगा तो वो एनसीईआरटी बेस से ही आता है। पर आजकल यानी कि आप बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह कितनी भी कोचिंग कर लो, लेकिन एनसीईआरटी आपको बेस बनाना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश 4 आर्य सत्यों में ही निहित हैं। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सार है। महात्मा बुद्ध की समस्त प्रकार की शिक्षा किसी न किसी रूप में इस 4 आर्य सत्यों में प्रभावित हुई हैं। इसके अभाव में बौद्ध धर्म या दर्शन की कल्पना कर पाना भी कठिन है। महात्मा बुद्ध ने इन 4 प्रकार के आर्य सत्यों को महत्व इस समय में मंजिमा निकाय जो है ना, मैं इस प्रकार से स्पष्ट किया था कि 4 आर्य सत्यों से ही अनासक्ति, वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा और निर्वाण संभव है। 4 आर्य सत्यों पर जोर देना महात्मा बुद्ध के व्यवहारवाद का प्रमाण कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन में स्वीकार ये 4 आर्य सत्य है। प्रथम है आर्य सत्य दुख है, या दुख है, यानी कि ये पहला जो आर्य सत्य है ना वो दुख है। उसके बाद दुख का कारण, दुख का निवारण होगा। इस तरह से कर्म वाइज होंगे 4 आर्य सत्य। तो दुख है, दुख ही सता है। महात्मा बुद्ध मानते हैं कि प्राणी मात्र का जीवन दुख, भय, रोग, कष्ट और मृत्यु से परिपूर्ण है। वे कहते हैं जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना पीटना, रोग, चिंता, परेशानी और इच्छित वस्तु का नहीं मिलना, ये सब क्या है? दुख है। वे कहते हैं कि संसार दुख का समुद्र है। कौन कहते हैं? महात्मा बुद्ध। दुखों के कारण मनुष्य जितने आंसू बहाता है उतने ही महासागरों में जल ही निहित
जल भी नहीं है। ये इन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा था। ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार परिभाषा भी पूछी जाती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार सांसारिक सुख भी वास्तविक सुख नहीं है, वे क्षणिक होते हैं, उनके नष्ट हो जाने पर दुख ही होता है। ऐसे सुखों से के साथ बराबर यह चिंता लगी रहती है कि कहीं वे नष्ट न हो जाएं। इस तरह से अनेक दुख परिणाम है, इसके कारण सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं समझ जा सकते। स्पष्ट है कि जिन्हें हम सुख समझते हैं वे अंत गोतवा दुख ही देते हैं। सभी वस्तुएं जो उत्पन्न होती हैं वे दुख या नित्य या अनामत्य रूप में अशांति के रूप में मिलता है। दूसरा है द्वितीय जो आर्य सत्य है वह दुख का कारण है। पहला कौन सा है? दुख। दूसरा क्या है? दुख का कारण है। दुख समुदाय बौद्ध दर्शन में दुख के कारणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है जिसमें दुख समुदाय द्वादश निदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? द्वादश निदान। याद रखना, द्वादश निदान पूछा जाता है किसमें है? द्वितीय आर्य सत्य में है। दुख का कारण है उसके अंदर है। इस श्रृंखला की विभिन्न कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिसमें किसी एक कड़ी के उपस्थित होने पर दूसरी कड़ी भी उपस्थित हो जाती है। इस कारण इसे प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। याद रखना, प्रतीत समुत्पाद किसे कहा जाता है? एक कड़ी का दूसरी कड़ी से जुड़ना। और ये किस में आता है? दूसरा आर्य सत्य जिसका क्या नाम है? दुख का कारण। उसके अंदर आता है प्रतीत समुत्पाद। क्या है? तो इस तरह से एक कड़ी का दूसरी कड़ी से जुड़ना, प्रतीत एक दुख का दूसरे दुख से जुड़ना, इस तरह से। तो जिसका अर्थ है एक के नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आगे हमें दुख हो रहा था किसी कारणवश से, एक और हम पर विपदा आ गई तो दूसरा गुण दुख हो गया। दुख के कारणों में ये 12 कड़ियाँ हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, दर्शन, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति और जरा मरण। तो इन सब को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या क्या है? इन सबको भी पढ़ेंगे। किसको? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरा और मरण, यानी कि जन्म और मरण। इन सबको भी डिटेल से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा आर्य सत्य है दुख का अंत संभव है। क्या है? सत्य है। तीसरा आर्य सत्य कौन सा है? दुख का अंत है ना, वो संभव है। बौद्ध दर्शन में दुखों के अंत की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। ये एग्जाम में आया था नेक्स्ट में ही कि दुख जो तृतीय है ना, दुखों के अंत की अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण ही जीवन का परम लक्ष्य या सर्वोच्च मूल्य या परम प्राप्तव्य है। क्या है? सर्वोच्च मूल्य है। तो याद रखना, सर्वोच्च लक्ष्य है ना, वो क्या है? निर्वाण है। और यह परम शांति और परम सुख की अवस्था है। इसकी प्राप्ति से भव का निरोध हो जाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म को रोकने वाला होता है ये। निर्वाण के संबंध में बौद्ध दर्शन में एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि निर्वाण वर्णनित अवस्था में यूनान के राजा कौन था? मिलिंद तथा मिनेंडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के शिष्य हुए थे। ये मैंने प्राचीन इतिहास जब पढ़ाया था ना फर्स्ट ग्रेड, तो वहाँ आपको पूरा का पूरा डिटेल से समझाया था। इसकी पूरी स्टोरी भी समझाई थी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस से वो स्टोरी रिपीट करूँ। प्राचीन इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट मेरे मेहर टीचिंग चैनल पे पूरी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। अगर फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, यूपीएससी अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हो तो भी देख सकते हो, सेकंड ग्रेड एसएसटी में इतिहास में देख रहे हो तो वहाँ भी आपको प्राचीन इतिहास, कला और संस्कृति टॉपिक दिया हुआ है। सेकंड ग्रेड का भी है, फर्स्ट ग्रेड का भी है, तो ये आप देख लेना। वहाँ स्टोरी मैंने पूरी बताई थी। निर्वाण अवर्ण स्वरूप बताने की कोशिश की गई थी। नागसेन ने कहा था निर्वाण समुद्र की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुर है। ये परिभाषा भी याद रखना। किसने दी है? नागसेन ने दी है। क्या दिया है? कि निर्वाण है ना वो समुद्र की तरह गहरा है, पर्वत की तरह ऊंचा है, मधु की तरह मधुर है। इसके साथ ही नागसेन ने यह भी कहा था कि जिसको निर्वाण का कोई भी अनुभव नहीं है उन्हें उन उपमाओं के द्वारा ही निर्वाण की कुछ भी धारणा नहीं हो सकती। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अग्नि का बुझ जाना, जिसके दो भेद है। याद रखना, निर्वाण का अर्थ होता है अग्नि का बुझ जाना, यानी कि अंत हो जाना, और उसके दो भेद है। कौन से? उपाधि शेष निर्वाण, और एक दूसरा अर्थ है, ये देख सकते हो आप, अनुपाधि शेष निर्वाण। तो पहले हम पढ़ेंगे उपाधि निर्वाण। इस निर्वाण की इस अवस्था में जीवन क्या होता है? जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति अन्य लोगों को भी निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, ये होता है। दूसरा होता है अनुपाधि शेष निर्वाण, जिसमें जीवन का अंत हो जाता है, जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं उपाधि शेष निर्वाण। बौद्ध दर्शन की एक शाखा हीनयान केवल स्वयं को मोक्ष के लक्ष्य को घोषित करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अहर्त कहा जाता है। जबकि महायान शाखा है अन्य लोगों के मोक्ष को भी अपना लक्ष्य बनाती है, जिसे
बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व, यानी कि ये हीनयान और महायान दो शाखा हैं। हीनयान शाखा में जो मोक्ष होता है उस लक्ष्य प्राप्त करती है जिसे अहर्त कहा जाता है, और महायान शाखा के लोगों को मोक्ष को ही अपना लक्ष्य बनाते, अन्य लोगों का जो भी मोक्ष होता है ना उसको भी लक्ष्य बनाती हैं, और उसके अंदर बोधिसत्व कहते हैं। चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोधी गामिनी प्रतिपद है। क्या है? दुख निरोध, यानी दुख निरोध का क्या गामिनी प्रतिपद कहते हैं। चतुर्थ आर्य सत्य दुखों को दूर करने के उपादेय भूत मार्ग का विवेचन करता है। इसे हीनोपाय भी कहा जाता है। तो चतुर्थ आर्य सत्य को हीनोपाय भी कहा जाता है। बुद्ध केवल दुखों के कारण का ही विवेचन नहीं करते, अपितु वे उनमें मुक्त होने का मार्ग भी बताते हैं। इन मार्गों का अनुसरण करके व्यक्ति परम शांति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 मार्ग बताए गए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अनुसार अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांग और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 4 अष्टांगिक मार्ग हैं। 4 आर्य सत्य हम पढ़ लिए, अब है 4 अष्टांगिक ये मार्ग हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में इस अष्टांगिक मार्ग को बाद पुनः 3 भागों में किया जाता है। क्या कहा जाता है? 3 भागों में। एक तो है प्रज्ञा, शील और समाधि में बांटा गया है। अष्टांगिक पहले 4 आर्य सत्य, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, उसके बाद 3 जो होते हैं 3 अष्टांगिक मार्गों के बाद में पुनः 3 भागों में बांटा गया, वो है प्रज्ञाशील समाधि। तो इन प्रज्ञाशील समाधि ये ऑप्शन में दिया होगा, और एक ऑप्शन अलग दिया होगा, उसको भी आपको उसको छांटना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। प्रतीत समुत्पाद ये होता है भगवान बुद्ध ने दुख समुदाय के प्रश्न का समाधान प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से किया था तथा उसकी अनेक प्रकार की व्याख्या की गई थी। इसे माध्यम धर्म या मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। मध्यम धर्म या मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। पाली भाषा में इसे पटिच समुत्पाद भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है एक नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न हो जाना, प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। एक नष्ट हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया। और कारण ये हो गया, वो बता दें इसका कारण। कार्य श्रृंखला रूप प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का कारण क्या है? कारण कार्य यानी श्रृंखला रूप प्रतीत समुत्पाद द्वादश चक्र रूप में है, जैसे भव चक्र, संसार चक्र, जन्म मरण चक्र और धर्म चक्र भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है, किंतु वास्तव में यह सापेक्ष कारण कार्यवाद है, मात्र कार्य कारण भाव नहीं है। यह सिद्धांत संपूर्ण बौद्ध दर्शन की रीढ़ कहलाता है। प्रतीत समुत्पाद द्वितीय आर्य सत्य के रूप में दुखों के कारणों को भी स्पष्ट करता है, जो कि निम्नलिखित। एक तो अविद्या है, अनित्य को नित्य और यथार्थ को यथार्थ, यानी कि अनित्य को नित्य और अयथार्थ को यथार्थ। आगे हम पढ़ेंगे, इनको समझ लेना ही क्या है? अविद्या है। इनको समझ लेना ही अविद्या है। उसके बाद हम देखेंगे इस प्रकार अविद्या को अज्ञान का पर्यायवाची भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में दुखों को अनुभूत न करना, दुखों के कारणों को न समझना और उसको दूर करने के उपाय अथवा मार्ग का अनुसरण न करना ही क्या है? अज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 आर्य सत्य को नहीं जानना ही अविद्या है। अविद्या संस्कार का क्या है? प्रत्यय है। फिर है संस्कार, मैंने बताया था ना, एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ आ रहे हैं। देखो आप, अविद्या के कारण कोई व्यक्ति को जो भी भला बुरा कार्य करता है उसे संस्कार कहते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही उनका फल होता है। यह एक ऐसी संकल्प शक्ति है जो कि नवीन अस्तित्व को उत्पन्न करती है, जो कुशल और अकुशल कार्य, वाचिक और मानसिक चेतनाओं के पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। वे संस्कार कहलाती हैं। संस्कार से मुख्य रूप से चैतसिक संकल्प और मानसिक वासनाएं अभिप्रेत हैं। इस अर्थ में संस्कार कर्म का ही सूक्ष्म मानसिक रूप है, जबकि विस्तृत रूप में जीवन के भौतिक और मानसिक तत्वों का नाम ही संस्कार है। बौद्ध दर्शन में संस्कार के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कार्य संस्कार, मन संस्कार, वाच्य संस्कार। इन 3 को भी याद रखना। कई बार अब की बार हो सकता है ये भी एग्जाम में आ जाए। फिर है विज्ञान। विज्ञान में चित्त धाराएँ हैं जो पूर्व जन्म में सत्व कर्म करता है, उनके विपाक स्वरूप प्रकट होती हैं। शरीर वेदनाएं, संवेदनाएं, इंद्रियां आदि को नष्ट होने पर भी विज्ञान शेष रहता है। ये विज्ञान माता के गर्भ में शिशु का प्रवेश विज्ञान कहलाता है। नाम रूप, माता के गर्भ में शिशु का जो स्वरूप निर्धारित होता है उसे ही नाम रूप कहते हैं। जैसे संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, वेदना नाम को प्रकट करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
रूप में निर्धारित करते हैं। इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान आदि संज्ञा है, मानसिक प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, संस्कार हैं, बुद्धि, चेतना, मन इत्यादि विज्ञान है, भौतिक तत्व स्वरूप है। छठायतन, अब छठायतन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। स्पर्श, वेदना, ये 5 प्रकार की हैं, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये देखो तृष्णा भी अभी रह चुका है और उपादान भी है, फिर मन, जाति, जरा, मरण भी रह चुका है। तो फिर जैन दर्शन आएगा, तो जैन दर्शन और ये कुछ टॉपिक है, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये 3rd यूनिट है एनसीईआरटी की, मैंने बताया आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।